हे हेलो व्हाट इज़ अप इंटरनेट। तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया। अब हम थोड़ा सा मस्ती करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ फन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हाँ जी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि उसके लिए मैं पेंट खोलता हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही फ़नी क्वेश्चंस पूछूंगा। बहुत ही फन वाला क्वेश्चन मतलब रहेगा ये। सपोज दिस इज़ अ बॉक्स। ये एक बॉक्स है, इसमें ये ग्रीन ग्रीन कलर्स के जो गेंद हैं और ये बॉक्स है, राइट। ऐसा लिख दो, बॉक्स कंटेनिंग बॉल्स। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये अभी मैं क्यों पूछ रहा हूँ और कैसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट कुछ कुछ बातें कर लेनी चाहिए यार, इंपॉर्टेंट होती है बीच में, ठीक है, वरना बोर हो जाओगे। बॉक्स छोड़ना मत यार, मिस मत करना, इसको स्किप मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अभी आप देखो कहाँ तक समझते हो आप। बॉक्स कंटेनिंग बॉल्स, ये जो बॉक्स है, तो मैं अगर आपको कहूँ कि इस बॉक्स से आपको एक एक गेंद निकालना है या आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं। ओके, आपको निकाल के फेंक नहीं देना है, आपको बस मान लो ऐसा कि चेक करना है कि फटा तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, मतलब चेक करना है कि नहीं इस बक्से में बॉक्स में गेंद है। तो आप क्या करोगे, यू विल यूज़ योर हैंड, उसमें डालोगे बॉक्स के अंदर एंड उसको ऐसे निकाल के देखोगे, घुमा फिरा के रख दोगे। वो भी सही होगा। वन बाय वन, एक एक करके। मैं बोला कि भाई आपको एक एक करके चेक करना है अच्छे से, एक एक करके आपको चेक करना है अच्छे से। तो आप क्या करोगे, तो आप एक एक बॉल निकालोगे, एक बार में एक उठाओगे, देखोगे गोल गोल घुमा के, सही होगा तो वापस रख दोगे, नहीं होगा तो फिर उसी में रखोगे, मतलब रखना तो आपको उसी में। फिर उसको भी देखोगे, फिर उसको एक एक करके बारी बारी से आप उसको एक्सेस करोगे, ठीक है, बॉल को। तो भाई मेरा अब ये क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई कलेक्शन बनाते हैं, है ना, जैसे मैंने मान लो कोई कलेक्शन बना दिया, मैंने कोई भी कलेक्शन बना दिया यहाँ। लेट्स से कि ये वेक्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वेक्टर, ठीक है, इसमें इतने सारे जो एलिमेंट्स थे या ऑब्जेक्ट कहो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट ही जाता है, कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ठीक है, इंटीजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट गया है, इसमें जो एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं कहाँ, इस वेक्टर में, अभी तो ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, मतलब अरे यार मैं फिर से समझाता हूँ आपको, एक काम करता हूँ मैं, इस वेक्टर में कहाँ मैं एक नया बनाता हूँ, जस्ट मैं राइट करता हूँ क्लास डेमो और इसको मिटाते हैं। मैं थोड़ी फन वाली चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, v इक्वल टू न्यू वेक्टर। ओके, अब इस वेक्टर में अगर मैंने लिख दिया v डॉट एड एलिमेंट, ओके, अब ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऐड एलिमेंट, वाह, चलो आपको याद है, अच्छी बात है। मैंने लिखा अंकित नॉट 1 2 3, ऑलवेज 1 2 3 लिखो, क्या है ना, अमित v डॉट एड एलिमेंट, और यहाँ मैंने मान लो लिख दिया शुभम, v डॉट एक और ऐड करते हैं एलिमेंट, और यहाँ मान लो मैंने लिख दिया प्रिया, लेट्स से। नाउ जस्ट थिंक कि भाई ये जो वेक्टर है इसमें सारे एलिमेंट्स स्टोर हो गए, मतलब कि अगर आप इसको साउट करोगे और v को साउट करोगे तो राइट क्लिक करके रन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, अंकित अमित शुभम प्रिया, ये सब मिल जाएगा आपको, राइट। लेकिन क्या आप इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अभी इस मान लो कि इस अंकित पे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, इस अमित पे करना है, इस शुभम पे करना है, इस प्रिया पे करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिंट कर रहे हो। मतलब आपको एक एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि अंकित एक ऑब्जेक्ट है, ये अमित एक ऑब्जेक्ट हो गया, शुभम एक ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिया एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, ये सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी एक साथ ही आ रहा है और ये सिर्फ प्रिंट होके दिखा रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको इस पे ये करना होगा, इस अंकित पे या इस अमित पे, इस शुभम पे, इस प्रिया पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होगा, तो अभी नहीं हो पाएगा। अब ये पूरा का पूरा सिर्फ दिखा रहा है, सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा है भी को, इस वेरिएबल को, कि इसमें क्या क्या स्टोर है इस वेक्टर में, राइट।
तो बात यह है, जब आपको इस पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले मतलब कि अभी आपको समझ में आया कि इस बॉल को आपको चेक करना था, फर्स्ट बॉल को, ठीक है, इसको छोटा बना दो, इस बॉल को आपको चेक करना था तो पहले आपको इसको निकालना पड़ता। ऐसा नहीं कि आप बक्से को ही पूरा उठा के देख लेते, राइट। इसको चेक करना था अच्छे से तो आप इसको निकालते, इसको चेक करना था तो इसमें हाथ लगाते, इसको चेक करना होता तो आप इसका हाथ लगाते, इसमें हाथ लगाते, इसमें भी हाथ लगाते, इसमें भी हाथ लगाते और इसको उठा करके चेक करते आप, राइट। एम आई राइट और नॉट? कमेंट में जरूर लिखना। तो मतलब कि एक एक डेटा को आपको क्या करना पड़ रहा है? देखना पड़ रहा है, एक्सेस करना पड़ रहा है, रिट्राइव करना पड़ रहा है। तो कभी अगर हमको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि एक एक डेटा को, जो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर कर रखा है इस कलेक्शन में, उसको हम कैसे रिट्राइव करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। वाह, बड़ा क्वेश्चन, राइट। तो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू। तो अब एक एक को, जैसे ये तो बस अभी आया हमारा, ठीक है, ये रिट्राइव नहीं हुआ है, तो रिट्राइव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, और एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? तब जैसे हम हाथ से ऐसे उठा के यूज कर रहे थे, तो ऐसा समझो कि हम लोग वहाँ पर कर्सर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कर्सर क्या होता है वो भी रहने दो, ठीक है, वो भी आप रहने दो। तो कर्सर क्या होता है वो मैं आप समझाता हूँ आपको। देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको आपका गोल क्या है? एक एक डेटा को निकालना, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग निकालना, राइट, ठीक है, यही आपका काम है ना। तो भैया जब एक एक ऑब्जेक्ट को आपको निकालना है, तो हमने आपको बताया कि आप जैसे बॉल के लिए आप हाथ का यूज करते हैं, अभी इसके लिए आप किसका यूज करोगे? कर्सर कॉन्सेप्ट का, जावा में। तो भाई जावा में कर्सर क्या होता है? व्हाट इज कर्सर इन जावा? मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और एक न्यू पेज बना देता हूँ ऐसे करके भाई। ओके फाइन, मैं कर्सर्स इन जावा। जावा में कर्सर हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको किसी भी कलेक्शन से एक एक करके 1 बाय 1 डेटा रिट्राइव करना होगा, ठीक है। एक एक करके जब हमको डेटा रिट्राइव करना होगा तब हम कर्सर का यूज करते हैं। अब 3 तरह के कर्सर होते हैं जावा में, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर्स, रिट्राइव ऑब्जेक्ट, रिट्राइव एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी लिखो, एलिमेंट स्लैश ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, ऐसे लिख दो 1 बाय 1 फ्रॉम अ कलेक्शन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, मतलब कि कर्सर वही होता है जो एलिमेंट को रिट्राइव करवाए, ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करवाए 1 बाय 1 फ्रॉम ए कलेक्शन। तब हम लोग किसका यूज करेंगे? वी विल यूज कर्सर, ओके, वी विल यूज कर्सर व्हेन वी नीड। ऐसा आप और लिख सकते हो कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर, इसको कर दो कट, यहाँ कर दो पेस्ट, ऐसा लिख दो वी। तो जब भी हमको ऐसा काम रहे कि भाई एक एक करके किसी कलेक्शन से एलिमेंट्स को निकालना है, ऑब्जेक्ट्स को निकालना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम चले जाएंगे कर्सर भैया के पास, हाथ पैर जोड़ लेंगे, बोलेंगे प्लीज़ कर्सर भैया हमको काम दे दो, अपना जो मायावी शक्ति है वो हमें दे दीजिए। तो भाई कर्सर भैया बोलेंगे ठीक है, मेरे पास जो मायावी शक्ति है तुम यूज कर सकते हो, बोलो वत्स तुम्हें कौन सा मायावी शक्ति दूँ? मेरे पास 3 शक्तियाँ हैं। जावा कर्सर बोलेगा कि मेरे पास 3 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सा शक्ति है भाई? वो बोलेगा कि भाई एक है इनुमरेशन, दूसरा है आइट्रेटर, ठीक है, तीसरा है लिस्ट आइट्रेटर यार, ठीक है, लिस्ट आइट्रेटर। अब आपको चुनना पड़ेगा। बोलेगा यार मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ, बोलो मेरे पास 3 मायावी शक्ति है, इनुमरेशन, आइट्रेटर, लिस्ट आइट्रेटर, तुम्हें कौन सा यूज करना है? अब ये आपके कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कलेक्शन यूज कर रहे हो और क्या आपको फंक्शनलिटी चाहिए इन मायावी शक्तियों से, ठीक है, तीनों का अलग अलग। तो ये कम शक्ति है इसके पास थोड़ा सा, ये जो इनुमरेशन है ये थोड़ा सा कम फीचर प्रोवाइड करता है, ये आइट्रेटर इनुमरेशन से ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है, लिस्ट आइट्रेटर सबसे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे हाथ पैर जोड़ेंगे? कर्सर के पास, जब हमको एक एक करके ऑब्जेक्ट निकालना रहेगा तब। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक एक करके ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, एक अंकित, अमित, शुभम, प्रिया,
है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ इसको हमको एक एक करके रिट्राइव करना है। तो हम कहाँ पे हाथ पर जोड़ लिए, कर्सर भैया के पास है, भैया प्लीज़ प्लीज़ अपनी मायावी शक्ति दे दो। तो मायावी शक्ति इसने बोला कि ठीक है ले जाओ तुम, मेरे पास 3 है, इनोमरेशन, आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर। तो अब हमको इसको यूज कर लेना है उस शक्ति का। तो उस शक्ति का यूज आप कैसे करोगे, इन कर्सर्स का आप यूज कैसे करोगे, शक्ति रेफर्स टू कर्सर हियर। ओके, आप समझो आराम से, मैं फन थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। ओके, तो भाई इनोमरेशन हमने कहा कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कर्सर से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिट्राइव कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज कर्सर टू, किसके लिए, टू रीड द डेटा। ओके, टू रीड द डेटा, रीड द डेटा, रिमूव द डेटा, डेटा मीन्स अगेन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, ठीक है। रिप्लेस द डेटा, replace the old data, let's say replace the old data with new ones, new data, ठीक है। एंड रीड हो गया, रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया, ऐड न्यू डेटा। ओके, और उसी कलेक्शन में आप और डेटा जो है वो ऐड कर सकते हो। ये भी फीचर प्रोवाइड करता है क्या, ये कर्सर। जब इन सब काम को आपको करना रहेगा एक एक करके, ठीक है, तो आप वहाँ जा सकते हो, लिस्ट आइटरेटर के पास जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई चलो हमको ये सब काम दो। अच्छा, क्या ये सारा काम ये तीनों करेगा, नहीं, क्योंकि ये सबसे कम फीचर, ठीक है। इनोमरेशन जो है, ये इनोमरेशन जो है लेस फीचर, ओके, लिस्ट ऐसा लिखो कि इस लिस्ट फीचर, ठीक है, प्रोवाइड करता है। और ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये मोस्ट फीचर्स, ठीक है, ये लिस्ट फीचर्स और ये मोस्ट फीचर्स। अब भाई ये इनोमरेशन क्या है, ये तीनों इंटरफेस हैं। ओके, ये मायावी शक्ति जो है ये मायावी शक्ति कुछ और नहीं है, ये भैया इंटरफेस है। तो जब इंटरफेस है तो इसको यूज करना आना चाहिए ना आपको। बिल्कुल आएगा हमको, अभी हम सीखेंगे, ठीक है, मायावी शक्ति का यूज करना। तो भाई ये क्या है, हमारा इंटरफेसेज है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर। तो भाई जब ये इंटरफेसेज है तो अब इसका यूज करने के लिए बताओ। सबसे पहले तो डिफरेंसेस जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनोमरेशन, ओके, और यहाँ बना देते हैं आइटरेटर, ठीक है, और यहाँ बना देते हैं लिस्ट आइटरेटर का, ठीक है। अब एक एक करके आपको कुछ मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। इनोमरेशन में आइए, और इनोमरेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ कब, मैं ऐसा लिख देता हूँ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड हुआ कब, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जावा का 1.0 वर्जन में, मतलब लेगेसी कलेक्शन के साथ है, ठीक है। 1.0 से ही शुरू से ही ये साथ है। ओके, अच्छा, इस जब इनोमरेशन एक इंटरफेस है, ठीक है, मतलब ये कैसा इंटरफेस है, ऐसा मैं अगर लिखूँ आपको, ऐसा लिख दो कि भाई java.util.enumeration, ओके। तो java util पैकेज में इनोमरेशन एक इंटरफेस है, और ये कब आया था, ये भी 1.0, मतलब वेक्टर के साथ है, मतलब वेक्टर भी 1.0 से है, तो वेक्टर में भी इनोमरेशन तभी से है। इंट्रोड्यूस तो हो गया। इसमें मेथड्स कितने थे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड हैं, ठीक है। अभी वो भी मैं बताऊंगा। इसमें 2 मेथड्स हैं। फंक्शनलिटी क्या देगा, ऑपरेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इनके मेथड्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो दोनों मेथड्स। सबसे पहले वो चेक करेगा कि चेक द डेटा एग्जिस्ट्स और नॉट, ओके, एंड रीड द डेटा, और उसको रीड कर सकता है। ये 2 काम ये कर सकता है, ओके, ये 2 काम कर सकता है। कौन, इन्यूमरेशन, ओके। अब ओनली एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या हम सारे कलेक्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, आगे जो पढ़ेंगे वो सब में भी नहीं। एप्लीकेबल फॉर सिर्फ और सिर्फ लीगेसी कलेक्शंस में, ठीक है। लीगेसी कलेक्शन लाइक क्या क्या, स्टैक और वेक्टर। वेक्टर भी लीगेसी है ना, मैंने बताया कि वो पुस्तकों से चली आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ लीगेसी क्लासेस को, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो लीगेसी क्लासेस हैं, उनको ये फीचर दिया गया है कि वो इन्यूमरेशन का यूज करेंगे, ठीक है, वो इन्यूमरेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अच्छा वो भी देखते हैं। तो भाई इन्यूमरेशन का कैसे यूज करना है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली, ओके। कैसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो भाई प्रैक्टिकली हमको, मैंने बना दिया एक
यहाँ मैं बनाता हूँ राइट क्लिक करके पैकेज, और यहाँ लिख देते हैं पैकेज का नाम बस कॉम डॉट क्या लिखना है, कर्सर्स। ठीक है, चलिए कर्सर हो गया। इसमें पैकेज में क्लास बना लेते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, इनुमरेशन डेमो। ठीक है, ये इनुमरेशन डेमो है, इनुमरेशन को यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या है, लेगेसी क्लास है। ठीक है, वेक्टर भी इक्वल टू न्यू वेक्टर। ओके, अब फॉर लूप से हम इसमें लगा देते हैं कि भाई इंट, अरे मेन मेथड तो बनाया नहीं हमने, तो मेन मेथड बनाओ और इसको कर दो कट, ये पेस्ट। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई को कर दो लेस देन और इक्वल टू 15, और फिर करो आई प्लस प्लस और क्या कर दो कि भी डॉट ऐड एलिमेंट, क्या करना है, आई को ऐड करवा दीजिए। ओके, चलिए आई हमारा ऐड हो गया, कहाँ, वी में, मतलब 1 2 3 4 5 0 से लेके 15 तक वो जाके स्टोर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट, मतलब एक एक का ऑब्जेक्ट जो इंटीजर रहेगा उसका सबका ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में जाके फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, नो प्रॉब्लम। अब उसको हमको एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे इनुमरेशन। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, एक लीगेसी क्लास है, और लीगेसी क्लासेस में क्या एप्लीकेबल है, लीगेसी क्लासेस में एप्लीकेबल है इनुमरेशन। सिर्फ और सिर्फ इनुमरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगेसी क्लासेस में है। ठीक है, तो लीगेसी कलेक्शन क्या है, हमारा वेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम इनुमरेशन यूज कर सकते हैं, तो इनुमरेशन को यूज करेंगे और डेटा को कैसे रिट्राइव करेंगे वो देखिए। तो इनुमरेशन एक क्या है, इनुमरेशन एक जावा डॉट में निकालता हूँ कि भाई इनुमरेशन डॉक्स, ठीक है, ऐसे लिख दो जावा 8। ओके, और इस इनुमरेशन में इनम आ गया भाई, इनम नहीं हमको चाहिए, जावा डॉट यूटिल डॉट इनुमरेशन ये वाला आ गया। राइट, ये देखो इंटरफेस इनुमरेशन, ये ई टाइप का है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए नीचे आइए, पब्लिक इंटरफेस इनुमरेशन। ठीक है, इसके पास 2 मेथड्स होते हैं, इट हैज़ 2 मेथड्स। ओके, देखो सिंस जावा 1.0 से, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो इसके पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिख के बताया, देखो भाई इनुमरेशन के पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है हैज मोर एलिमेंट्स और दूसरा मेथड है नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए, मतलब यही इनुमरेशन हमको ये बताएगा क्या उस कलेक्शन में हैज मोर एलिमेंट्स, क्या और एलिमेंट्स हैं, ट्रू या फॉल्स, बस यही बताओ। ठीक है, मतलब आपको ऐसा समझो कि आपको कुछ ढूंढना है घर में, आपने अपने भाई को बोल दिया कि जाओ मेरा घड़ी ढूंढ के ले आओ, क्या तुमको मिल रहा है, तो बोल देगा हाँ मिल गया, हाँ ट्रू ट्रू। तो उस तरीके से समझो, तो जितने एलिमेंट्स रहेंगे हैज मोर एलिमेंट्स ट्रू रिटर्न करता जाएगा। ओके, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट, अगर है तो नेक्स्ट एलिमेंट चलेगा, अगर है तो नेक्स्ट एलिमेंट चला दो, अगर है तो नेक्स्ट एलिमेंट चला दो, ऐसा करके। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ इनुमरेशन के पास 2 मेथड्स हैं। इनुमरेशन हैज ओनली 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज हैज मोर एलिमेंट्स, जो टेस्ट करेगा, जो चेक करेगा कि क्या उस कलेक्शन में और एलिमेंट्स हैं, है तो अच्छी बात है, ट्रू रिटर्न करो, और नहीं है तो फॉल्स। तो अगर है तो हम चला देंगे नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। यही दोनों मेथड्स। अच्छा ठीक है, अब जब ये है तो इसको यूज कैसे करेंगे भाई, इस इनुमरेशन को हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये भी बात है, क्योंकि ये तो क्या है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा वेक्टर पे थोड़ा सा जाते हैं और वेक्टर डॉक्स निकालते हैं फिर से, वेक्टर डॉक्स जावा। और वेक्टर में हम देखिए, इसका आपको मैं ले चलता हूँ एक मेथड के पास। इसके पास एक मेथड होगा एलिमेंट्स करके। देखो ये एलिमेंट्स किसका ऑब्जेक्ट देगा, इनुमरेशन का, इनुमरेशन रिटर्न करेगा, है ना, एलिमेंट्स, है ना, पब्लिक इनुमरेशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नाम का ये जो मेथड है किस टाइप का है, इनुमरेशन का। तो इनुमरेशन टाइप का जब ये मेथड है तो इनुमरेशन रिटर्न करेगा, रिटर्न्स इनुमरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। राइट, तो कैसे यूज करना है, देखिए ये मेथड कहाँ है, सबसे पहले एलिमेंट्स मेथड कहाँ है, एलिमेंट्स मेथड जो है, ये एलिमेंट्स मेथड कहाँ है आपका, इस वेक्टर के पास। ठीक है, वेक्टर क्लास के पास। तो मतलब क्या हम वेक्टर पर एलिमेंट्स चला सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब कि अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिख दो
कि रिट्राइविंग द डेटा, रिट्राइविंग एलिमेंट्स या रिट्राइविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट को हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है कि ये कहाँ है, मतलब सॉरी, ये भी के पास क्या है, एक मेथड है एलिमेंट्स, जो क्या रिटर्न करेगा, एनुमरेशन। तो भी डॉट क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या एलिमेंट्स, क्या ये मेथड चलेगा? जी बिल्कुल। अब ये ये एलिमेंट्स मेथड जब रिटर्न करेगा एनुमरेशन, तो क्या मैं इसको एनुमरेशन टाइप के ऑब्जेक्ट में होल्ड कर सकता हूँ, रेफरेंस में होल्ड कर सकता हूँ। इनुमरेशन ई इक्वल्स भी डॉट एलिमेंट्स। चलिए, तो इस ई के पास क्या आ गया, इस इनुमरेशन का मतलब इस वेक्टर से जो इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट निकलेगा इस एलिमेंट्स मेथड के थ्रू, वो इस ई के पास स्टोर हो गया। तो जब इस ई के पास आ गया, ठीक है, जब इस ई के पास हमारा आ गया, तो अब इस ई के पास दो मेथड्स हैं, एक ई हैज मोर एलिमेंट्स और ई हैज ई डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब इसके पास जो दोनों मेथड्स हैं उसको हम ई डॉट लगा के क्या लिख सकते हैं, हैज मोर एलिमेंट्स, ठीक है, ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई मेथड अपने दिमाग से कभी मत लाना, कुछ नहीं होता है, यही दो मेथड्स होते हैं इनुमरेशन में, इस इंटरफेस में। तो जब किसी इंटरफेस में दो मेथड्स है तो उसको हम रन करवा सकते हैं। और यहाँ से हमको किसका मिल गया, एलिमेंट्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, इनुमरेशन। तो जो चीज़ जो रिटर्न करता है उसको हम उसी टाइप में होल्ड कर ले रहे हैं। तो इनुमरेशन रिटर्न कर रहा है तो इनुमरेशन में होल्ड कर लिए, इंटीजर रिटर्न करता तो इंट में कर लेते, स्ट्रिंग करता तो स्ट्रिंग में कर लेते, बुलियन करता तो बुलियन में रिटर्न उसको होल्ड कर लेते। तो इनुमरेशन रिटर्न कर रहा है तो हमने इनुमरेशन में होल्ड कर लिया। अब यही हैज मोर एलिमेंट्स ये चेक करेगा कि क्या इस भी पर, ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, वेक्टर है, तो क्या इस भी में हैज मोर एलिमेंट्स ट्रू है, क्या और एलिमेंट है, तो बोलेगा ट्रू। अच्छा ट्रू है, तो एक काम करो, नेक्स्ट एलिमेंट दे दो ना भाई, जो अगला एलिमेंट है वो हमको दे दो। समझ में आया इतना तक? बिल्कुल आ गया। तो आगे बढ़िए और देखिए, अब बात यह है कि हमको ये नहीं पता है कि कितना एलिमेंट्स स्टोर है, राइट। तो हम क्या लूप का यूज कर सकते हैं, जब हमको नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता होता है कितने टाइम हमको एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम व्हाइल लूप यूज कर लेंगे, राइट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ पे व्हाइल लिखोगे तो अच्छा ऐसा लिख दो, सिर्फ और सिर्फ इन्यूमरेशन लिखो, ठीक है, इन्यूमरेशन ऐसा लिखोगे तो आई थिंक आना चाहिए। यहाँ नहीं आ रहा है, कलेक्शन डॉट इन्यूमरेशन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कर, जब आपको कुछ नहीं पता होता तो आप क्या लिखते हो बताओ, व्हाइल लूप, ठीक है, कि कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना नहीं पता है। अच्छा, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ये आपको वही रिटर्न करेगा जो एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो अब हम इसको लिख देते हैं व्हाइल लूप में, ठीक है, व्हाइल। अच्छा व्हाइल, अब कहाँ पे व्हाइल, तो भाई कहाँ पे व्हाइल, कि ई डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, क्या ई के पास हैज मोर एलिमेंट्स ट्रू है, व्हाइल, ठीक है, ट्रू है तो अच्छा हाँ भाई ट्रू है। तो एक काम करो, जब तक ये फॉल्स नहीं होता है तब तक क्या करो, मतलब अगर ट्रू जब तक रहता है तो ई डॉट क्या कर लो, नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक एक एलिमेंट जो उस ई में है, उस इन्यूमरेशन में है, उसको निकाल के दे दो। समझ में आया अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, राइट। मैंने ये कहा कि भाई हैज मोर एलिमेंट्स, तो यही मेरे को बताएगा ना कि हाँ एलिमेंट है। अच्छा तो है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, वो दे देगा लाके, ठीक है। तो मैंने दोनों को यूज कर लिया, ई डॉट हैज मोर एलिमेंट से मैं क्या रिटर्न करवा लूँगा, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रहेगा तो भाई जो भी आपका एलिमेंट है उसको ले आओ, और लाने के लिए हमको कौन सा मेथड है, नेक्स्ट एलिमेंट, और ट्रू फॉल्स रिटर्न करने के लिए हैज मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो अच्छा, अब बात ये है कि ये जो ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा वही ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो ये आप ऐड कर रहे हो। मतलब यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये याद रखना आप। अगर वहाँ पे यूजर डिफाइंड होता तो यूजर डिफाइंड करता, समझ गया। तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं ये ध्यान में रखना आप, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं क्या, व्हाट, कम ऑन टेल मी, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इंटीजर, है ना, 1 2 3 4 5 15 तक, 0 से लेके। तो क्या हम जब ये रिटर्न करेगा क्या, नेक्स्ट एलिमेंट। अच्छा, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, चलो आ जाओ इस इन्यूमरेशन में आओ और इसके मेथड्स में आ जाओ। हैज मोर एलिमेंट्स तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, वैसे आप देख लो, ठीक है, ये देखो, टेस्ट इफ दिस इन्यूमरेशन कंटेंस मोर एलिमेंट, अगर उस इन्यूमरेशन में ज़्यादा एलिमेंट है तो भैया ट्रू कर दो, वरना फॉल्स कर दो। तो नेक्स्ट एलिमेंट है, अच्छा
रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस इन्यूमरेशन इफ इन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट हैज एटलीस्ट वन और मोर एलिमेंट टू प्रोवाइड। अगर एक एलिमेंट भी है तो वो उस एलिमेंट को ले आएगा, कौन, नेक्स्ट एलिमेंट मेथड, और नहीं मिलेगा, अगर उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो नल रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा एक, ठीक है। तो द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस इन्यूमरेशन रिटर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट का मतलब क्या, उसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट जो आप एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल रहे हो, कहाँ, इस भी वेक्टर में, ठीक है, ये जो भी है इसमें। अच्छा, हम लोग इन्यूमरेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्यूमरेशन ही अलाउड है। इन्यूमरेशन अलाउड है कहाँ, इन्यूमरेशन ही नहीं, मतलब आइटरेटर भी आप यूज कर सकते हो। इन्यूमरेशन कहाँ अलाउड है, इन्यूमरेशन अलाउड है वेक्टर में यूज करने के लिए, ठीक है। और इन्यूमरेशन से क्या होता है, डेटा चेक हो जाता है, चेक हो गया कि हाँ भैया ट्रू है, फॉल्स है एलिमेंट है, हाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अगर है तो रीड कर लो, मतलब रिट्राइव करना है डेटा को, ले आओ, तो ठीक है भैया, नेक्स्ट एलिमेंट से हम उसको ले आएंगे। तो ये जब इंटीजर रिटर्न करेगा तो हमको इसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा, किसमें, इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो जब इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको रिटर्न करना है तो क्या करो, ऐसे लिखो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, क्योंकि इंट तो प्रिमिटिव हो जाएगा ना, इंटीजर आपका सही हुआ। तो इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेटा, ठीक है, इक्वल टू क्या, इसको टाइपकास्ट कर दीजिए इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में लीजिए। अब ये इंटीजर में हमारा हो गया टाइपकास्ट, ठीक है। और हमको प्रिंट भी करना है तो मैंने कर दिया साउट, किसको साउट करेंगे, डेटा को, ठीक है। तो एक एक करके डेटा जो है वो हमारा निकल जाएगा, और राइट क्लिक करके एक बार रन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये, ठीक है। और ये देखो, ये बस रन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, जल्दी से हो जाएगा रन हमारा। और ये लीजिए, आ गया एक एक करके डेटा 0 से लेके 15 तक, ठीक है। अच्छा, अब ये डेटा आपको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मान लीजिए आपको इसमें से जो फंक्शन परफॉर्म करना था वो फंक्शन ये था कि भाई हमको सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए नहीं चाहिए। तो आपने एक इफ इल्स का कंडीशन लगा दिया कि इफ़ डेटा का जो मॉड्यूलस होगा, मतलब इस तरीके से जो परसेंटेज आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड होने के बाद जिसका रिमाइंडर अगर आराम से 0 के इक्वल होगा, सिर्फ वही डेटा ले आओ, ठीक है। इफ़ डेटा इज, तो साउट करो किसको, डेटा को, सिर्फ वही डेटा साउट करो, ठीक है। और नहीं तो फॉल्स हो जाएगा तो ख़त्म कर दो भाई, वो हमको चाहिए नहीं, सिर्फ वही डेटा प्रिंट करो जो यहाँ से प्रिंट होएगा, ठीक है। तो ओके, रन करो फिर से, और ये देखो एक बार वो ऊपर वाला भी आएगा। और एक काम करो, इसको फ़िलहाल कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको डेटा दिखने में दिक्कत ना हो, चेक करने में कंसोल में। तो जिसका रिमाइंडर 0 होगा, मतलब 0 का रिमाइंडर तो वैसे ही 0 होगा, अगर 0 से 2 में इसे डिवाइड करोगे तो 0 0 0 0 0 0 0, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद तो ये इवन नंबर्स आ गए सारे के सारे। तो आपने फंक्शन परफॉर्म कर लिया, कैसे किया, डेटा को रिट्राइव करना पड़ा। तो जब हमको एक एक डेटा को रिट्राइव करना पड़ेगा तो हम कैसे यूज करेंगे, यही वेक्टर को इस तरीके से यूज कर लेंगे। बात यह है कि भाई अगर आपको वेक्टर को यूजर डिफाइंड रखना है, जैसे अरे लिस्ट को आप रख सकते हो, लिंक्ड लिस्ट को भी रख सकते हो, यूजर डिफाइंड बनाना है तो आप यहाँ से इसी वेक्टर को, ये थोड़ा सा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ही हो गया, मान लो ऐसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। और इस स्टूडेंट में आपने कुछ डेटा ले लिया, सपोज कि मैं क्या डेटा लेना चाहूँगा, इसके पास स्ट्रिंग लेट्स से नेम और इंट रोल, ठीक है। एक मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में भी मैं बना देता हूँ क्या, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट रोल, और नीचे आ जाइए, लिख दीजिए दिस डॉट नेम इक्वल नेम और दिस डॉट रोल इक्वल रोल, ओके। और यहाँ पे आप वेक्टर में क्या कर सकते हो, फिर ऐसे करके वेक्टर, आपने वेक्टर बनाया, लिख दो स्टूडेंट टाइप का, ये स्टूडेंट टाइप का वेक्टर बन गया। तो अब ये ऐड, ये तो ऐड होगा नहीं, तो ऐड जब ऐसे होगा नहीं तो आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब आप स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टूडेंट S1
लेट्स से इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये बस मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। लेट्स से अंकित कॉमा 1, रोल नंबर 1 इज देयर, ओके। एंड फिर आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, अमित कॉमा 2, फाइन। अब यहाँ पर आप कर दो क्या, इस v डॉट एड एलिमेंट में S1 डाल दो, ठीक है, v डॉट एड एलिमेंट में S2 डाल दो। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक S1 का और एक S2 का, राइट। तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट होकर मिलना चाहिए। अब इसको डिवाइड वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि इंटीजर है नहीं हमारा, तो हम कर लेंगे साउट और इस डेटा को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए डेटा, हमारा डेटा क्या क्या है वो प्रिंट करके बता दिए। अरे ये आ गया क्लास कास्ट एक्सेप्शन, अच्छा ये इंटीजर है ना, तो डेटा हमारा स्टूडेंट टाइप का है, तो हमारा स्टूडेंट टाइप का डेटा यहाँ होना चाहिए और यहाँ भी स्टूडेंट टाइप का डेटा जो है वो रिटर्न करेगा। तो ये लीजिए हमने बना दिया स्टूडेंट, और बस इन अ सेकेंड अभी हमको ये मिल जाएगा। ये लीजिए हमको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, किसका, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है इसीलिए हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रोल नंबर ये सब चाहिए तो एक काम करो, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड मार लो यार, ठीक है, और इसको कर दो ओके, ठीक है। अब टू स्ट्रिंग को अगर आप जैसे ओवरराइड कर लोगे तो चेक कर लो यहाँ से, ओके, और ये किया आपने चेक, और ये लीजिए आपको मिल गया स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहते हो तब तो इसको सेव करो, और ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा डॉट नेम और यहाँ साउट कर लो क्या, डेटा डॉट रोल नंबर। तो पहले नाम निकल जाएगा, फिर दोनों का रोल नंबर निकल जाएगा। अगर आप एक ही में वैसे सजा सकते हो तो सजाया तो मैंने है नहीं। तो ये लीजिए एक डेटा का सबसे पहले अंकित निकला, रोल नंबर निकला, अमित निकला, रोल नंबर निकला, ठीक है। समझ गए कैसे यूज होगा, इन्यूमरेशन का क्यों यूज करेंगे भाई, जब भी एक एक करके एलिमेंट को रिट्राइव करना रहे, एक एक करके आपको उस गेंद को निकालना रहे, तो हम किसका यूज करेंगे, यही एलिमेंट का, इस इन्यूमरेशन कॉन्सेप्ट का, इस कर्सर के कॉन्सेप्ट का जावा में यूज कर रहे होंगे। समझ गए, ये था हमारा इन्यूमरेशन, इससे ज़्यादा इन्यूमरेशन में कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इन्यूमरेशन के बाद। तो इन्यूमरेशन के बाद क्या है, आइट्रेटर है आपके पास। इटरेटर काफ़ी अच्छा है, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कब, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ जावा के 1.2 जेडीके में, ठीक है, 1.2 वर्जन में, ठीक है, जस्ट से 1.2 में। इसके पास मेथड्स जो है उससे ज़्यादा है क्योंकि फीचर बढ़ा है, ठीक है, धीरे धीरे करके फीचर जो है वो बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो इटरेटर में क्या है, मेथड्स, इसमें क्या है 4 मेथड्स है, तो जब मेथड्स ज़्यादा हैं तो क्या ज़्यादा होगा, फीचर्स ज़्यादा होंगे। और ये क्या कर सकता है, परफॉर्म, ठीक है, और लेट्स से ऑपरेशन, जस्ट राइट ऑपरेशन, तो कर सकता है चेक डेटा एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, रीड द डेटा को निकाल सकता है उसी तरीके से एक एक करके अगेन, और रिमूव भी कर सकता है, ठीक है, रिमूव द डेटा, ये भी काम कर सकता है। तो क्या ऑन कर सकता है ये आइट्रेटर। तो आइट्रेटर कैसे यूज करेंगे, अच्छा वेक्टर के साथ क्या एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप आइट्रेटर का यूज कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से आप यूज करेंगे। आइट्रेटर का यूज करने के लिए भी आपका आइट्रेटर नाम का ये जो java.util.iterator, ये जो आइट्रेटर है ये भी क्या है, इंटरफेस है, मैंने आपको बताया तीनों इंटरफेस है, कर्सर सारा इंटरफेस है, ठीक है, java.util.iterator। तो भाई java.util.iterator एक इंटरफेस है, तो यहाँ सर्च कीजिए, ठीक है, क्या हमने सर्च किया java.util.iterator java 8, ठीक है, आ जाइए खोलिए java 8 के प्लेटफॉर्म को, आइट्रेटर को। इसके अंदर 4 मेथड्स हैं, तो इटरेटर में आपको 4 मेथड्स मिलते हैं, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव। तो हैज नेक्स्ट क्या करेगा, हैज मोर एलिमेंट्स ट्रू रिटर्न करता था अगर उसमें एलिमेंट्स होते थे, तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका एलिमेंट्स रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, हैज नेक्स्ट ट्रू करेगा रिटर्न, ओके। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर है तो ले आओ भाई, अगर आगे है, अगर ट्रू है,
अगर ट्रू है, हैज़ नेक्स्ट ट्रू है, तो नेक्स्ट मेथड ले आएगा। ओके, रिमूव मेथड से रिमूव कर देगा। ओके, और एक ये है फॉर ईच रिमेनिंग। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका यूज और कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इटरेटर को यूज करने के लिए आपको इटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। वो कहाँ से मिलेगा? तो वो जो कलेक्शन होंगे आपके, जैसे मान लीजिए अरे लिस्ट है आपका, या आपका वेक्टर है, या आपका कोई भी है जो, तो देखो भैया इटरेटर कोई भी कलेक्शन यूज कर सकता है। ठीक है, इटरेटर कोई भी कलेक्शन यूज कर सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल कलेक्शन हो गया एक तरह से, ऐसा समझो। मैं क्या लिख दूँ यहाँ, इटरेटर में आ जाओ। ठीक है, देखो मैंने एक लाइन लिखा है या नहीं लिखा है। इटरेटर, ये तो लिमिटेशंस हैं। इटरेटर, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्लासेज दैट इम्प्लीमेंट्स कलेक्शन इंटरफेस। तो कलेक्शन इंटरफेस को जो भी एलिमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो सारा का सारा जो आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब इटरेटर कौन कौन यूज कर सकता है? तो इटरेटर वो सभी क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। राइट, इसका मतलब लिस्ट के सभी क्लासेस, इसका मतलब क्यू के सभी क्लासेस। राइट, और वेक्टर, उसी में आगे आ रहे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, मतलब हर किसी के लिए ये एक यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, कि भैया हर किसी के लिए इटरेटर जो है वो अलाउड है। तो इसका ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कैसे? तो आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। आप आओ अरे लिस्ट में। ठीक है, मैं खोलता हूँ अरे लिस्ट इन जावा डॉक्स। ठीक है, अरे लिस्ट में आइए, और अरे लिस्ट वाले में आप देखिए यहाँ से अरे लिस्ट का एक मेथड होगा। ठीक है, अरे लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट करेगा? लिस्ट इंटरफेस को। लिस्ट इंटरफेस को यहाँ करेगा किसको? कलेक्शन को। राइट, तो अरे में देखिए आपका एक इटरेटर नाम का फंक्शन होगा। ये देखो इटरेटर नाम का फंक्शन। ठीक है, हाउ टू क्रिएट द इटरेटर ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये जो इटरेटर नाम का जो फंक्शन है, यही इटरेटर रिटर्न करेगा, रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस। समझ में आया? तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये इटरेटर मेथड एक इटरेटर को रिटर्न करके दे देगा। तो इसका मतलब हम इसको जब ये रिटर्न करेगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं? किसका मेथड है? जरा देखो ये किसका मेथड है? ये है अरे लिस्ट का मेथड। दिखा आपको? तो जब ये अरे लिस्ट का मेथड है तो ध्यान से समझो मेरी बात को भाई, हमको अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। उसी तरीके से वेक्टर में भी ये मेथड मौजूद होगा। ठीक है, देखो वेक्टर डॉक्स जावा। तो आप इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, मतलब इस इटरेटर का एग्जाम्पल समझने के लिए, चाहे वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाइए, चाहे अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, स्टैक का बनाइए, या किसी क्यू का बनाइए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए इसके मेथड्स में अगर आप जाएंगे, ये वेक्टर हमने खोल रखा है, सॉरी ये अरे लिस्ट है, ये हमारा वेक्टर है। मेथड में आइए, और इसके पास भी इटरेटर नाम का एक मेथड होगा जो कि आपको एक इटरेटर रिटर्न करके दे देगा। और वो एक इटरेटर है हमारा, आई से होगा, ऊपर ही होगा, फिर आर दिख रहा है, आई इटरेटर इंडेक्स ऑफ, और ये इटरेटर कहाँ चला गया? ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका एक इटरेटर, रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स, अगेन सेम चीज़ वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि इटरेटर का आप ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं, इटरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक क्लासेस जो कि उसको उस हायरार्की को, किस हायरार्की को, आपको सबसे पहले तो एक कलेक्शन यूज करना पड़ेगा। राइट, तो कलेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कलेक्शन तो हम लोग यहाँ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिंक लिस्ट और वेक्टर ये सब हटाता हूँ, मैं इटरेटर वाले में जाता हूँ, ये जो कर्सर्स है, और इनोमरेशन देख लिया हमने, तो मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ, सॉरी क्लास बनाता हूँ इटरेटर डेमो नाम से। ठीक है, अब ये इटरेटर डेमो हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पे मैं अरे लिस्ट यूज करूँ या वेक्टर? चलो कुछ भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या यूज करोगे वो कमेंट में बताना, आप अरे लिस्ट यूज करने वाले हो या वेक्टर? मैं वेक्टर ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा वेक्टर भी इक्वल टू न्यू वेक्टर। ठीक है, ये लीजिए वेक्टर इंपोर्ट हो गया, और इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हमको अभी ज़रूरत नहीं है। भी
अच्छा ठीक है, वेक्टर तो हमारा इंपोर्ट हो गया, राइट। वेक्टर का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। एडिंग एलिमेंट्स बाय फॉर लूप, ठीक है। मैं फॉर लूप से, क्योंकि मैं चाहता हूँ ढेर सारा एलिमेंट इसमें ऐड हो जाए, ओके। और फिर हम उसको इटरेट कर पाएंगे। तो आइए, ये भी एक कर्सर है। दूसरा कर्सर हमारा इटरेटर था, है ना। तीसरा कर्सर हमको लिस्ट इटरेटर पढ़ना है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, राइट। तो ओके, फॉर लूप, फॉर लगाते हैं और इसमें लगाते हैं इंट आई इक्वल्स 0 और आई को लेस देन और ग्रेटर देन कर देते हैं 20 से, ठीक है। और आई को प्लस प्लस करवा देते हैं, ओके। तो जब तक आई बढ़ता रहेगा हम इस आई को ऐड कर लेंगे। कहाँ? हम अपने पास ऐड कर लेंगे, राइट। तो सॉरी, इसमें हमने मेन मेथड तो बनाया नहीं। मेन मेथड के अंदर सारे के डाल दो। इस सारे चीज़ों को यहाँ से कट कीजिए और जगह थोड़ा सा से बचा लीजिए। ये लीजिए, मैंने इसको मेन मेथड में बना दिया, ठीक है। अब फॉर लूप हमने लगा दिया। अब इसका कौन सा मेथड है? ऐड एलिमेंट नाम का मेथड है, राइट। इसमें वी डॉट ऐड एलिमेंट, जो कि ऐड करेगा। ये कैसा था? सिंक्रोनाइज था, राइट। अब इसमें हम किसको ऐड कर देंगे? आई को। हर एक बार हम आई को ऐड कर लेंगे, तो आई हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा, ओके फाइन। यहाँ तक हमारा सही है। अब जरा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे? साउट, ठीक है। क्या आई में किसके क्या क्या वैल्यू जा रहा है? राइट क्लिक करके इटरेटर डेमो को आप चला लीजिए। अभी इसका फ़ायदा जो है वो तो आपको पता चलेगा ही इटरेटर का, भाई इसमें रिमूव भी आप कर सकते हैं, सिर्फ चेक नहीं और सिर्फ आप इसमें रीड नहीं कर सकते, इसमें रिमूव भी होता है। मतलब इसमें 3 काम आपको ये फीचर प्रोवाइड करके दे रहा है। और दिक्कत क्या हो गई? आई को नहीं, हमको भी को देखना है। सॉरी, गलत हो गया था यहाँ। तो भी को लिखिए आप, क्योंकि भी हमारा क्या है? ये भी क्या है? यही तो वेक्टर है ना, राइट। तो इसी वेक्टर में तो हमको इटरेट करना होगा और सारा कुछ ये देखो 0 से लेके 20 तक हमारा एलिमेंट्स स्टोर हो गया, मतलब 21 एलिमेंट। ग्रेट, ठीक है। अब ये वेक्टर है तो इसकी साइज़ कितना होगा? बताओ मुझे, कितना साइज होगा? तो इसका साइज़ डबल हो जाएगा ना, तो वो आप लिख दो, कमेंट में बताइए कि इसका साइज़ भी कितना होगा। इस भी का कैपेसिटी कितना होगा? इस वेक्टर का अभी का फिलहाल का कैपेसिटी आप बताओ मुझे। 21 एलिमेंट्स इसमें स्टोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम अब बनाते हैं आइटरेट करते हैं, ठीक है। आइटरेटिंग एलिमेंट्स यूजिंग इटरेटर। तो अब हम इटरेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको इटरेटर का मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इटरेटर यूज करने के लिए क्या करेंगे? किसका मेथड था? इटरेटर डॉट मेथड। ये जो इटरेटर मेथड था, ये इटरेटर मेथड किसका मेथड है? ठीक है, ये तो आपका है ना, इसी का मेथड। तो ये कहाँ चलेगा? इटरेटर, ये देखिए, रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स। ये है वेक्टर का या अरे लिस्ट का, मतलब एक किसी भी क्लास का, ठीक है। तो भी पर चलेगा, इसी भी पर, राइट। तो हम क्या करेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, भी डॉट इटरेटर, राइट। अब भी डॉट इटरेटर लिखे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? ये रिटर्न कर रहा है एक इटरेटर। तो हम इसको कहाँ रख लेंगे? हम इसको आइटरेटर में रिटर्न कर रहा है, तो ये हम आइटरेटर इसको रख लेते हैं। और आइटरेटर ITR, ठीक है। तो इसको कर लीजिए भाई, ये लो, आइटरेटर हमने रख लिया। अब लगाते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप में हम ये लिखेंगे कि क्या ITR के पास हैज नेक्स्ट ट्रू है ना? क्या ITR के पास हैज नेक्स्ट ट्रू है? अच्छा भाई, तो जब तक ट्रू है इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स हैं। किसमें? उस ITR के पास, ठीक है, इस इटरेटर के पास। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या करो, वो एक एक करके मुझे दे दो, एक एक एलिमेंट्स मुझे दे दो, मुझे चाहिए, राइट। तो मैं लिख दूंगा ITR डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा? तो ये नेक्स्ट मेथड वही सारा एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, एक एक मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। हाँ, क्योंकि हम उसमें हर एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट ही लेता है, मतलब कुछ भी आप उसमें डेटा स्टोर करो, जो एलिमेंट्स होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट मेथड ऑलवेज रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो हमको भी ऑब्जेक्ट ही, मतलब जिस भी टाइप का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो हमको रखना पड़ेगा, जिस भी डेटा टाइप का ये ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं? तो हम ऐड कर रहे हैं इंटीजर। इसका मतलब कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड दिस विल रिटर्न इंटीजर, राइट।
तो नेक्स्ट मेथड, अरे यार देखो यार, नेक्स्ट मेथड किसका है, नेक्स्ट मेथड है इटरेटर क्लास का, ठीक है। तो नेक्स्ट में जाओ और ये नेक्स्ट देखो, रिटर्न्स नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन, राइट। तो इटरेटर मेथड आपको एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो एलिमेंट वही टाइप का होगा जो आप ऐड कर रहे हो, अच्छी बात है। तो ये जो मेथड्स है इसको भी आपको कहाँ रखना पड़ेगा, वही ऑब्जेक्ट में, मतलब उसी के रेफरेंस में आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा जो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो आप दे रहे हो इटरेटर को या इस कलेक्शन में जो डेटा है। तो इसमें है इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर और लिख दो डेटा इक्वल टू, और इसको टाइप कास्ट कर दीजिए किसमें, इंटीजर में, सॉरी इंटरनल, अरे यार क्या हो गया यार, इंटीजर, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग इंटीजर में। तो अब इस डेटा के पास एक एक करके आ गया, और आप अगर देखो साउट कर दो और यहाँ लिख दो क्या, डेटा, और सेव कीजिए और इसको रन कीजिए फिर से, और रन कीजिए। तो देखिए एक एक करके जो सारा ऑब्जेक्ट है 0 1 2 3 ये सब आपका ऐड हो जाएगा, मतलब इटरेट हो जाएगा। ओके, ये हमारा ऐड हो गया। अच्छा, इटरेटर में हमने रीड तो कर लिया, ठीक है। रिमूव भी आप कर सकते हो, तो रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे रिमूव भी कर सकते हो। हमने क्या कर लिया, ये रीड करके एक एक डेटा हमने रीड कर लिया, ले आया, ठीक है। अब इसका और फीचर जो था, मतलब कि आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चेक तो कर ही लिए, पहला फीचर जो चेक करना था कि हैज़ नेक्स्ट ट्रू है कि नहीं, और है तो ले आओ, तो मतलब दो फीचर तो हो गया। एक रिमूव का था, वो देख लेंगे हम। अच्छा, एक काम करते हैं कि इस डेटा में हमको सिर्फ और सिर्फ वही डेटा चाहिए जो इवन नंबर है, मतलब जो 2 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें कोड लिख सकता हूँ कि इफ़ डेटा, अगर जो भी डेटा है वो डिविजिबल है, ठीक है, किससे, 2 से, और उसका मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद, तब क्या कर सकते हो आप, एक लाइन का कोड है तो आप ये हटा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हो कि भैया मुझे, यहाँ हटा दो, यहाँ लिख दो साउट, ठीक है, और लिख दो इवन नंबर्स, और यहाँ पे लिख दो प्लस, और डेटा को यहाँ ले आओ, ठीक है, जो भी डेटा होगा इस डेटा को यहाँ ले आओ, राइट। और चलिए ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा वो डेटा आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है प्रिंट होके। तो जी बिल्कुल है, इवन नंबर 10, इवन नंबर 12। अच्छा, एक काम करो भाई, आप इसमें ये वाला डेटा फ़िलहाल के लिए ऐसे कमेंट कर दो, तो जो आपका सिर्फ है वही सब बच जाएगा। और देखिए ये आपका आ जाएगा प्रिंट होके, इवन नंबर 0, इवन नंबर्स, इवन नंबर, इवन नंबर, सारे के लिए चल गया। इसको आप ऊपर चलाना देते, ठीक है। इवन नंबर को अगर आप ऊपर लिख दोगे तो वो भी आ जाएगा, बट कोई नहीं, चलिए। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, और इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर देखो 0 2 4 जो भी आपका डेटा है वो प्रिंट होके यहाँ से आ गया। ओके, और ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है यार, अच्छा ये भी यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको हटाइए अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब जो इवन नंबर नहीं है उसको हमको डिलीट करना है। ओके, रिमूविंग, मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कि मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव वाला फीचर आपको यूज करके बता रहा हूँ। ये जो तीसरा फीचर हमने यहाँ पे लिखा है, ये इटरेटर में एक देखिए कि चेक द डेटा एग्जिस्ट और नॉट, चेक कर लिया। रीड द डेटा, ये भी हमने कर लिया कि रीड करवा दिया जो 2 से डिविजिबल है। चलिए वो तो हमने देख लिया। रिमूव द डेटा, रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव मेथड है, सिंपल सा बात है, किसका, इटरेटर का है, तो इटरेटर पर रिमूव चलेगा, ना कि भी पर। भी डॉट रिमूव मत लिखना, ठीक है। देखो अगर मैं लिखूंगा यहाँ भी डॉट रिमूव, देखो भी डॉट रिमूव, देखिए तो ये भी का रिमूव मेथड चल जाएगा, ठीक है। ये भी डॉट रिमूव मेथड चलेगा, और इसमें आपको कुछ पास करना पड़ेगा, किसको रिमूव करना चाहते हो, राइट। तो भी का रिमूव मेथड नहीं चलाना है, हमको चलाना है itr डॉट रिमूव, ये देखो, ठीक है, ये चल गया। तो itr डॉट रिमूव मेथड हमको चलाना है, इटरेटर में जो है उसको डिलीट करना है, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिमूविंग अनइवन नंबर्स, ठीक है, रिमूविंग नॉन अनइवन नंबर, राइट, ऐसे लिख दो, रिमूविंग अनइवन नंबर्स, ठीक है। तो इसके रिमूव करने के लिए आप क्या लिख सकते हो भाई, यहीं पे एल्स का, या ऐसे लिख दो एल्स, ठीक है। एल्स एक लाइन का कोड है, तो आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी में इंटर ले लो, ठीक है भाई।
और यहीं लिख दीजिए क्या, itr.remove। तो जो नहीं होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब इस लूप से बाहर निकलिए और यहाँ एक काम कीजिए, प्रिंट कीजिए साउट भी को। ठीक है, हमने किसको प्रिंट किया है, भी को। ठीक है, सेव कीजिए और ऐसे प्रिंट कीजिए, इसको फिर से रन कीजिए और चला के देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। भी कौन है, वेक्टर है, वेक्टर से ही है तो डेटा डिलीट हो गया होगा। तो ये देखो क्या है, वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है, ये देखिए, और जो इवन नंबर नहीं है वो डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ तो हम लोग कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, बस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना प्रिंट होना चाहिए, अभी कमेंट कीजिए आप कि इस 16 नंबर लाइन का आउटपुट क्या होगा, 16 नंबर लाइन का आउटपुट क्या होगा बताइए, और पॉज करके चेक कीजिए। देखिए ये 0 से लेकर 21 तक आएगा। क्यों आएगा, देखिए आया 0 से लेकर 21 तक। ये इसलिए आएगा क्योंकि हमने ऊपर में डिलीट नहीं किया है, डिलीट हमने नीचे में किया है। तो जब कोड नीचे वाला चलेगा तब तो itr.remove आपने रिमूव भी कर दिया। तो ये आइट्रेटर का फ़ायदा है। अच्छा, बात ये है कि भाई आइट्रेटर के फ़ायदे तो दिख गए आपको, नुकसान भी है। मतलब नुकसान एज सच कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस इसका भी है एक, ये ऐड नहीं कर सकता है। मतलब मान लीजिए आपको बीच में एलिमेंट ऐड करना हो तो ये ऐड ही नहीं कर सकता। अच्छा, लिस्ट इटरेटर कर सकता है। अब फिर से इटरेटर और क्या नहीं कर सकता है, तो इटरेटर रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो डेटा पहले से है उसके जगह पर कोई और दूसरा डेटा हटा के नहीं डाल सकता है, लेकिन ये काम लिस्ट इटरेटर कर सकता है। तो लिस्ट इटरेटर सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन एक लिमिटेशन उसके पास भी है। जो लिस्ट इंटरफेस है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, लिस्ट इटरेटर, इसीलिए उसका नाम है लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर, समझ रहे हो, लिस्ट इटरेटर, ये याद रखना। ये जो कर्सर है लिस्ट इटरेटर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट जो इंटरफेस है उसके लिए एप्लीकेबल है, बाकी कहीं नहीं। लेकिन इटरेटर हर जगह कलेक्शन फ्रेमवर्क में, कलेक्शन इंटरफेस में हर जगह क्या है, एप्लीकेबल है। कौन सा, इटरेटर। और इनुमरेशन कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ लीगेसी क्लासेस में। ओके, जो लीगेसी क्लासेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। गॉट इट। चलिए, तो इनुमरेशन मैंने बता दिया आपको, उसकी क्या लिमिटेशंस है वो भी हमने देख लिया। इटरेटर का क्या काम है, क्या फ़ायदा है, तीनों फ़ायदा मैंने आपको दिखा दिया। इसमें रिमूव कर रहे थे, उसमें रिमूव हम लोग इनुमरेशन में नहीं कर पा रहे थे, रिमूव भी हो गया। अब बारी है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक देखिए, अच्छा, इटरेटर एक सिंगल डायरेक्शन कर्सर है, ये तो मैंने आपको बताया होगा। ये इटरेटर क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन कर्सर है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन मतलब कि अगर मैं आपको बात करूँ कुछ इस तरीके से कि भाई अगर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से इटरेटर में हैं, इटरेटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इटरेटर की। ठीक है, तो इटरेटर सिंगल डायरेक्शन है, कहने का मतलब है सिंगल डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता है। मतलब कि आप एलिमेंट्स को जब भी वो फाइंड करेगा, जब भी वो नेक्स्ट चेक करेगा, तो 1 से इधर की ओर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की ओर, मतलब 1 से लेके 12 की ओर, इस तरीके से वो चेक करेगा। मतलब 1 के बाद, अच्छा 2 है, हाँ है, 2 के बाद 3 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 5 है, हाँ है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके ये चेक करेगा। लेकिन अगर इसको बैकवर्ड जाना पड़े, मतलब 12 से 1 की ओर चेक करना पड़े उल्टा घूम के, तो ये चेक नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल इन इटरेटर। ये लिमिटेशन है इसका। ये सिंगल डायरेक्शन कर्सर है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन कर्सर। ठीक है, और कौन कौन है सिंगल डायरेक्शन कर्सर में, आपका इनुमरेशन भी है। ठीक है, ये भी वही काम करेगा, इटरेटर भी है। ठीक है, लेकिन यही काम कौन कर सकता है, लिस्ट इटरेटर यही काम कर सकता है। लिस्ट इटरेटर चाहे तो, लिस्ट इटरेटर क्या कर सकता है, सेम काम वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है। कौन, लिस्ट इटरेटर। समझ में आया। तो लिस्ट इटरेटर आपका इसलिए ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लिस्ट इटरेटर के पास 9 मेथड होते हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट इटरेटर के पास 9 मेथड कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको मैं काम करता हूँ यहाँ पे बता ही देता हूँ। लिस्ट इटरेटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट इटरेटर के पास नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सेम तरीके से, नेक्स्ट, ठीक है,
अच्छा सेकंड क्या होगा, रिमूव, है ना, ये भी होगा। उसके बाद थर्ड, इसको थर्ड लिख लीजिए, इसके पास 9 मेथड है ना, तो अभी बताता हूँ कौन कौन सा। 4 देखिए, अब प्रीवियस के लिए मतलब उल्टा चलने के लिए, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उल्टा चलने के लिए मेथड है हैज प्रीवियस। 5 मेथड है हैज़ सॉरी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद है 6 में ऐड, 6 में है ऐड का है सेट जो रिप्लेस करेगा। 8 मेथड है आपका सेट हो गया, रिप्लेस हो गया, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, और क्या कर सकता है ये। 8वां मेथड है इंडेक्स वाला मेथड है जो इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स की नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है ये देखिए, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट वुड बी रिटर्न बाय ए सबसिक्वेंट कॉल टू नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट इंडेक्स उस इंडेक्स को रिटर्न करके देगा जो नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट बार, मतलब अगले बार जो नेक्स्ट मेथड जिसको लाने वाला होगा, मतलब पैसे पकड़ के जिसको लाने वाला होगा, मतलब समझो कि ये वाला जो है ऊपर में आइए, मतलब ऊपर में भी मत आइए यार, मैं यहीं बनाता हूँ फिर से। मान लो ये आपका ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट है, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 लेट्स से, चलो 5 ही है यार, 4 हो जाना चाहिए इसमें, सही है। तो ये अगर 1 ये नेक्स्ट मेथड ने इसको निकाल दिया, 2 को नेक्स्ट मेथड ने इटरेट कर लिया, तो अब जब आप यहाँ इस टाइम पर यहाँ पर मतलब जब नेक्स्ट दूसरा बार निकालने के बाद जब 2 तक निकाल लेगा और जब आप नेक्स्ट चेक करोगे कि डॉट नेक्स्ट करके, ठीक है, तो जब नेक्स्ट इंडेक्स करोगे तो नेक्स्ट इंडेक्स इस वाले इंडेक्स को रिटर्न करेगा, मतलब 0 1 2 इस इंडेक्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। कौन, नेक्स्ट वाला। और प्रीवियस वाला ठीक इसके पीछे से, मतलब पिछला वाला जो इसका पोर्शन है इधर से 4 से 1 की ओर, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला मेथड सारा कहाँ रिटर्न करेगा, राइट टू लेफ्ट, लेकिन प्रीवियस वाला सारा मेथड उल्टा डायरेक्शन में, ओके, राइट टू लेफ्ट, समझ गया। तो सेट मेथड हो गया, और इसके बाद हमारा एक मेथड था क्या, नेक्स्ट इंडेक्स मेथड, राइट, नेक्स्ट इंडेक्स। और 9 मेथड हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स है ना, हाँ ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स हो गया और प्रीवियस इंडेक्स होगा एक। 9th मेथड हमारा प्रीवियस इंडेक्स, गॉट इट, ये समझ में आया। तो लिस्ट इटरेटर कब हुआ इंट्रोड्यूस, ये भी 1.2 में। मेथड्स इसमें कितने हैं, 9 मेथड्स हैं, ठीक है। और एप्लीकेबल फॉर ओनली लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो लिस्ट इंटरफेस के जो भी क्लासेज हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल है, गुड। और ये मतलब डबल डायरेक्शन वाला कर्सर है, ठीक है, मतलब आप आगे से भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरीके से ट्रैवर्स करवा सकते हैं एलिमेंट को, ओके। और लिस्ट इटरेटर में, राइट, तो ये आपका हो गया, मतलब सारा का सारा जो कमी है जो आइट्रेटर के पास है, जो इनुमरेशन में जो कमियां हैं, जो आइट्रेटर और इनुमरेशन में जो कमियां हैं, उन सबको ये ओवरकम कर देता है, सबको हटा देता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा फीचर वाला इटरेटर है। लेकिन एक लिमिटेशन इसके पास भी है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के पास एप्लीकेबल है, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिस्ट इंटरफेस को जितने भी आपका लिस्ट इंटरफेस को जो भी इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, सिर्फ उसमें यूज हो सकता है, कौन, लिस्ट इटरेटर, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब ऑपरेशन ये क्या क्या कर सकता है भाई, ये क्या क्या कर सकता है, तो ये देखिए कि रीड द डेटा, राइट, डेटा तो रीड कर सकता है, और चेक द डेटा इफ एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट और नॉट। उसके बाद रिमूव द डेटा, है ना, 4 काम हुआ। ऐड न्यू डेटा, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 काम।
ऐड न्यू डेटा, राइट, रिप्लेस द डेटा, ओल्ड डेटा, राइट। अब रिप्लेस भी कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो भैया मेथड्स की बात कर रहे थे, ये मेथड्स मतलब ये काम कर सकता है। अब ये सब काम करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो मैंने आपको दिखाया। देखिए मेथड है, ऐड है, हैज़ नेक्स्ट है, हैज़ प्रीवियस है, ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंडेक्स है, प्रीवियस है, प्रीवियस इंडेक्स है, रिमूव है, सेट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको मेथड्स ऑलरेडी सब लिखवा दिया है, लिख दिया है। ऐड मेथड ऐड करेगा, सेट मेथड रिप्लेस करेगा, ये 9 मेथड्स है इसके पास। तो ये कर्सर, लिस्ट इटरेटर कर्सर जितनी भी कमियां हैं इनुमरेशन में, इटरेटर में, सबको दूर कर देता है और इतना सारा काम कर देगा। और इतना सारा काम करने के लिए ये इसके पास 9 मेथड्स हैं जो इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वाला खुद से बताऊंगा, ठीक है। आपको प्रीवियस वाला सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म खुद से करवा के देख लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, आप देखिए उसको, तब आपको हर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ ऐसा मुंह में खिलाता रहूँ, आप कुछ कोशिश नहीं कीजिएगा सीखने का, राइट। तो आप ये कोशिश करना, वो प्रीवियस वाला जो है वो आप खुद कर लो, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मैं नेक्स्ट मेथड चलाऊंगा आप प्रीवियस मेथड चला लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलिए लिस्ट इटरेटर यूज करते हैं। तो लिस्ट इटरेटर क्या हम वेक्टर पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर भी लिस्ट इंटरफेस का ही है, राइट। तो ठीक है, अगर वेक्टर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऐसे जावा क्लास बनाएंगे और लिख देंगे लिस्ट इटरेटर डेमो, ठीक है। ये लीजिए लिस्ट इटरेटर डेमो, हमने एक क्लास बना लिया और इस क्लास में अब हम मेन मेथड बनाएंगे। सबसे पहले बार मैं मेन मेथड बार बार छोड़ देता हूँ और हम बनाएंगे अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और इस न्यू अरे लिस्ट में सबसे पहले तो हम डेटा ऐड करना चाहेंगे और ऐड करने के बाद नेक्स्ट और वो जो भी हमारा मेथड है वो सब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप से ठीक है। और एक काम करते हैं, इस बार कुछ और ऐड करते हैं, है ना। लेट्स चेक कि मैं ऐड करना चाहता हूँ नेम, राइट। तो मैं लिखता हूँ अरे लिस्ट डॉट ऐड अंकित, अरे लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, राहुल। एनी राहुल, अगर कोई राहुल देख रहा है तो आप कमेंट करके अपना नाम बता सकते हैं। और लेट्स से अमित, जिसका भी नाम मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बताइए, ठीक है, जस्ट फॉर फन एंड नथिंग एल्स। और यहाँ हम लिख सकते हैं शुभम, ओके। अच्छा चलिए, शुभम हो गया हमारा। और अब हम इसमें ऐड तो कर लिए, इसको आइट्रेट करते हैं, है ना। पहले तो साउट करेंगे सिर्फ, तो ये दिखाएगा क्या, ये आइट्रेट नहीं करता है अरे लिस्ट, ये बस आप सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये जो आपका अरे लिस्ट रेफरेंस है जो हम यहाँ प्रिंट करके देख रहे हैं, तो इसमें हमको ये सब दिखा रहा है डेटा। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टू जो स्ट्रिंग मेथड है इसका, देखिए टू स्ट्रिंग जो मेथड है वो लिखा हुआ होगा उसमें कि भाई ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ओके, ये अरे लिस्ट यहाँ पर आइट्रेट नहीं हुआ है, एक एक एलिमेंट जो है फंक्शन वो उस पर आप अभी कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आइट्रेट करने के लिए आपको आइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप उस पर कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आइटरेटिंग, ठीक है, आइटरेटिंग यूजिंग लिस्ट आइटरेटर, राइट। तो लिस्ट इटरेटर में हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हमको लिस्ट इटरेटर के इटरेटर का, अच्छा लिस्ट इटरेटर क्रिएट कैसे होगा, हाउ कैन यू क्रिएट लिस्ट इटरेटर। जिस तरीके से आइटरेटर आपने बनाया उसी तरीके से आप लिस्ट आइटरेटर बना सकते हैं। और देखिए वेक्टर है, अरे लिस्ट है, तो अरे लिस्ट में आ जाइए और लिखिए लिस्ट इटरेटर नाम का एक मेथड है, कहाँ, लिस्ट इंटरफेस के चाइल्ड क्लासेस के पास, ठीक है। लिस्ट इटरेटर नाम का एक मेथड है, देखो जो लिस्ट इटरेटर को रिटर्न करके देगा, है ना। लिस्ट इटरेटर रिटर्न्स अ लिस्ट इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, अरे लिस्ट डॉट लिस्ट इटरेटर, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, एक लिस्ट इटरेटर, तो इसको होल्ड भी करना पड़ेगा लिस्ट इटरेटर में, ठीक है। माई लिस्ट ITR, माई लिस्ट ITR में हमने इसको
होल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको चेक करना है, तो मैं लगाता हूँ, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप जो है टू डू मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्लीज़ डू द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय योरसेल्फ। ओके, ये आपका टू डू है, आपको करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड मैंने कर दिया। अब चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ लिख देते हैं नीचे में, फॉरवर्ड डायरेक्शन आइटरेट, प्लीज़ आइटरेट और लिख दो आइटरेट द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ से कर ले रहे हैं, तो हम चला देंगे वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप किस पे चलेगा? ये आइटरेटर पर, राइट, क्योंकि हम इसी में चेक करना चाहते हैं। तो माई लिस्ट आइटरेटर, तो जब तक माई लिस्ट आइटरेटर फॉल्स नहीं हो जाता है, माई लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट फॉल्स नहीं हो जाता है, तब तक चलाते रहो इस लूप को। और तुम क्या कर दो भाई, ये हैज़ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हैज़ नेक्स्ट है ट्रू है, तो लूप चलता रहेगा, राइट। तो जब तक चलेगा जब तक वो उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इसमें अगर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 बार ये लूप चला, राइट, वाइल लूप, और जब 5वां बार एग्जीक्यूट होने जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे इसको फॉल्स मिलेगा और लूप के बाहर चला आएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। फिर हम लिखेंगे माई लिस्ट आइटरेटर, अगर इसमें है तो क्या करो, नेक्स्ट मेथड से तुम सारा एक एक आइटरेट कर लो, किसको, एलिमेंट्स को, राइट। ओके, तो जो नेक्स्ट मेथड है वो पकड़ के ले आ रहा है, ठीक है, राइट, माई लिस्ट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट करके है। तो अब आगे बढ़िए और एक एक को आपने अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा एलिमेंट्स, सारा एलिमेंट्स। तो अगर ये एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, जो है वही कर रहा है, तो उसमें क्या हमने डाल रखा है, तो हमने डाल रखा है ये देखो, ये स्ट्रिंग टाइप का। तो इसको भी हमको होल्ड करना पड़ेगा, कहाँ, स्ट्रिंग टाइप में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऐसे लिखिए और क्या लिख देते हैं, डेटा, ठीक है, इक्वल टू, और इसको टाइप कास्ट कर लीजिए और स्ट्रिंग के फॉर्म में लीजिए, हमने टाइप कास्ट कर लिया। और अब साउट कीजिए किसको, डेटा को, जो भी आपका सारा डेटा है वो प्रिंट होके मिल जाएगा लिस्ट इटरेटर की मदद से, ठीक है। और ये देखिए आपको एक एक करके मिलेगा, अभी तो लीजिए, एक एक करके आ गया, अंकित, राहुल, अमित, शुभम। चलिए, एक हमने आपको इसके 2-3 फीचर्स तो अभी करवा दिए, ठीक है। एक चेक कर ले रहा है पहला फीचर, दूसरा रीड कर ले रहा है, ठीक है, और फाइन। अब रिमूव करने वाला करते हैं, ठीक है, रिमूविंग द एलिमेंट, ठीक है। अब रिमूव करने वाला कैसे करेंगे, लिख देते हैं कोड की इफ़ डेटा डॉट इक्वल्स है, ठीक है, किसके इक्वल्स है, अगर शुभम के है या अमित के है, ऐसे करके, तो क्या करो कि ITR डॉट रिमूव कर दो, सॉरी, माई लिस्ट आइटरेटर में उस डेटा को कर दो रिमूव। अच्छा, जब रिमूव हो गया तो क्या करो, साउट करो किसको, डेटा को, फिर प्रिंट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक बार साउट, और चलो इसको छोड़ दो, साउट मत लिखो, ऐसे सेव करो, या लूप के बाहर आने के बाद प्रिंट करवाओ, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग द डेटा, ठीक है, साउट, यहाँ लिख दो आफ्टर रिमूविंग द डेटा, ओके, और लीजिए साउट डेटा, और नॉट डेटा, एक्चुअली डिलीट हो गया। तो किससे डिलीट हुआ, माई अरे लिस्ट में, ठीक है। तो अरे लिस्ट, जो अरे लिस्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये कोड समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सी चीज़ है। हमने एक वाइल लूप चलाया है और फिर इसमें अगर अमित मैच कर रहा है कहीं तो माई लिस्ट आइटरेटर में से रिमूव करवा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फिर उसको हम प्रिंट कर ले रहे हैं जो हमारा बचा हुआ अरे लिस्ट है, और इसको रन कीजिए। तो जस्ट सी, ओके, आफ्टर रिमूविंग द डेटा अंकित, राहुल, शुभम, ये हमको आके प्रिंट होके मिल गया, राइट। अच्छा, हमने रिमूव देख लिया, ऐड भी है क्या, जी बिल्कुल है। तो देख लेते हैं ऐड भी, एडिंग द डेटा और एडिंग द एलिमेंट्स, जो भी आप बोलो यार, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड मेथड है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा अंकित है, अंकित के बाद कुछ डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार फिर से चेक करते हैं और लिख देते हैं ऐसे, इफ़
डेटा डॉट, डेटा ऊपर लिखा था मैंने, अच्छा ये तो बाहर है, यहाँ नहीं। हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिस तरीके से हमने रिमूव किया है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे ना। अब हम एक ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फिर से हम लिखते हैं इफ़। भाई इफ़ साहब हम बहुत यूज करते हैं, इफ़ इज़ वेरी फेवरेट थिंग, राइट। तो डेटा डॉट इक्वल्स, अगर कहीं अंकित मैच करता है भाई तब एक काम कर दो यार, माई लिस्ट आइट्रेटर, माई लिस्ट आइट्रेटर, मेरा लिस्ट आइट्रेटर, प्यारा लिस्ट आइट्रेटर, प्लीज़ ऐड कर लो। क्या ऐड करो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पास कर दो और लेट्स से प्रिया। ओके फाइन, जस्ट फॉर फन ओनली, ओके राइट सेव इट। और ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा खुद से आफ्टर रिमूविंग द डेटा, और क्या हुआ है यहाँ पे वो दिख जाएगा, क्योंकि हमने उतना सारा तो कर ही लिया है। जस्ट वेट, ठीक है, ये लीजिए आफ्टर रिमूविंग द डेटा, यहाँ पे आप खुद से जोड़ लेना, ठीक है। अंकित, प्रिया, राहुल, शुभम हमको मिल गया। अच्छा, हम डिलीट करने का आप देख लेते हैं। रिमूव का देख लिया हमने, राइट। अब ऐड का देख लिया, रिप्लेस कैसे होगा भाई? तो रिप्लेस करना है डेटा को जी, तो डेटा को रिप्लेस करना है तो लिखिए, ऐसे लिखिए रिप्लेसिंग द डेटा। तो इफ़ अगर डेटा डॉट इक्वल्स, क्या किसके इक्वल, नॉट अंकित को नहीं रिप्लेस करो भाई, शुभम को रिप्लेस कर दो। चलो, अगर शुभम है तो वहाँ पर क्या रिप्लेस कर लो, राज। जस्ट से माई लिस्ट, मेरा प्यारा लिस्ट आइट्रेटर डॉट सेट मेथड चलाइए, यहाँ लिख दीजिए राज, ठीक है। और अब देखिए जब आप रन कीजिएगा तो उस शुभम की जगह क्या मिलेगा आपको, राज मिलेगा। एंड जस्ट सी, ये लीजिए अंकित, प्रिया, राहुल, राज। गॉट इट? आया समझ में? ये सारा का सारा आपका काम हो गया ना। इस तरीके से आप इसमें सारा का सारा यूज कर सकते हैं। और प्रीवियस, नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट वाला मेथड सारा बता दिया आपको, आप प्रीवियस वाला खुद से करके देखिएगा, ज़रूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत, राइट। आप प्रीवियस वाला सारा मेथड कीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इटरेटर में जो मेथड है आपका कौन सा, नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट वुड बी रिटर्न बाय द सबसिक्वेंट कॉल टू नेक्स्ट, रिटर्न साइज लिस्ट इफ लिस्ट इटरेटर इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो रिटर्न लिस्ट साइज इफ द लिस्ट आइट्रेटर इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप पढ़ लेना और देख लेना। अब इसका यूज भी आप खुद कीजिए, ठीक है। ये जो नेक्स्ट इंडेक्स है इसका यूज भी आप खुद कीजिएगा, प्रीवियस इंडेक्स का भी खुद कीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रिंट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि अब आपको तीनों कर्सर्स जावा में समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, इसको बताना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसकी लिमिटेशन क्या है लिस्ट इटरेटर की, तो लिस्ट इटरेटर की सिर्फ एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के साथ एप्लीकेबल है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको सो आई होप कि अब आप ये सारा समझ गए होंगे। फाइन, चलिए इसको बंद करते हैं और ओके देन मिलते हैं आगे, बने रहिए। और आगे अभी तक आपने, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को और मोटिवेशन मिलती है और मैं बनाता रहता हूँ। इसलिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ अच्छा लगता है तो, कुछ बुरा लगता है, कुछ ख़राब लगता है, कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आगे।